आए हैं 1500 साल पहले, हिंदू धर्म। ठीक है, मैं इसके दत्ता साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पीडीपी में फारूक इनकलाबी, आवाज अब सही होगी, उन तक आवाज पहुंच रही है। वकार भट्टी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की जुबान बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि उनको पैसे मिलते हैं इसलिए बोल रहे हैं वो। क्या ये सच नहीं है जो वो बयां कर रहे हैं? देखें, गुलाम नबी आजाद साहब ने दो बातें कही हैं। एक बात उन्होंने ये कही है कि कश्मीर में इस्लाम जो है 500-600 साल पहले आया है जी, और दूसरी बात उन्होंने की है कि इस्लाम जो है वो यही 1500 साल पहले आया है, यानी पूरी दुनिया में। एक बात उनकी दुरुस्त है कि कश्मीर में जो उन्होंने कहा है कि 500-600 साल की बात है, ये बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन जो उन्होंने कहा है कि इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया, तो ये बात उनकी गलत है। मुझे लगता है कि उनको अच्छे तरीके से इस्लाम की स्टडी करनी चाहिए, उनको कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए, ट्रांसलेशन उर्दू में बाकायदा तौर पे पढ़ना चाहिए। उनको पता चल जाएगा कि इस्लाम जो है दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट जो है रिलीजन है। तो मैं आजाद साहब की जो ये बात है 1500 साल वाली, इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। और जो उन्होंने 600 साल वाली बात की है कश्मीर की, इसको मैं कबूल भी करता हूं, क्योंकि कश्मीर में हिंदुइज्म का बोलबाला रहा है। हिंदुइज्म के बाद बुद्धिज्म, उसके बाद शैविज्म, उसके बाद इस्लाम जो है वो कश्मीर में आया है। लेकिन दो चीजें जो खास उन्होंने जो बात कही है वो कह रहे हैं कि मुगल यहां पर आए, मुगल के साथ कुछ लोग यहां पर आए, और उसके बाद जो यहां के मूल निवासी जो हिंदू थे उनमें से कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए कुछ लोग। ये बात वो कह रहे हैं। हो सकता है हमारे फोर फादर्स भी हिंदू थे या बुद्धिज्म, आप मान रहे हैं ना, से कन्वर्ट हुए होंगे, वो बात हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते हैं। देखिए लेकिन देखिए जरूर हम फारूक इनकलाबी साहब ने मान लिया कि हमारे फोर फादर्स लोग हिंदू रहे होंगे, बाद में वो कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए होंगे। इस बात को ये मान रहे हैं। कश्मीर में बिल्कुल हम ये बात मानने के लिए वकार भट्टी सुन लिया आपने? फारूक इनकलाबी को सुना आपने? लेकिन मेरी बात जी 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 जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। वकार भट्टी शुरू से कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देख लीजिए, आप दोनों कश्मीर से हैं और कश्मीर के मुद्दे पर गुलाम नबी आजाद ने जो कहा अपनी राय रख रहे हैं। वकार भट्टी जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी, पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी ये बात बोली है कि इस्लाम तब आया जब पहले पैगंबर इस धरती पे, इस दुनिया पे पहले इंसान आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम जब आए, उनके साथ जो उनको मानने वाले थे, आदम अलैहि के साथ फिर बाकी मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, तमाम पैगंबर आते रहे और उनके तरीके के साथ कानून चलता रहा और लोग उस हिसाब से अल्लाह की इबादत करते रहे। पॉइंट पर आइए वकार भट्टी, पॉइंट पर आइए। फारूक इनकलाबी ने कहा कि हमारे फोर फादर्स हिंदू थे और उनसे कन्वर्ट होकर के हम मुस्लिम हुए होंगे, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। सुनिए ना, उसी पे मैं बता रहा हूँ। हिंदू नाम कहां से आया, पहले मुझे ये आप सारे बता दो। हिंदू नाम आया कहां से? हिंदू नाम तो अरब से आया होगा। एक सेकंड ने नाम दिया हुआ है हिंद महासागर। हिंदू का मोहन भागवत का बयान आपने सुना? मोहन भागवत का बयान, संघ प्रमुख का बयान आपने सुना? संघ प्रमुख ने कितने पहले कहा था इस बात को कि सबका डीएनए एक है। और आपको पता है राखी गढ़ी में जो खुदाई हुई थी, राखी गढ़ी में जो खुदाई हुई थी उसमें क्या कुछ निकला था आपको पता है? आपको भी नहीं पता? सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ बुत परस्ती होती थी ना सर, खुलेआम अरब देशों में भी बुत परस्ती होती थी। इसका ऋग्वेद मानते हैं कि बुत परस्ती नाजायज है। एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि पीडीपी के नेता ने इस बात को माना कि गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर को लेकर जो कहा है कि 600 साल पहले यहां पर कहां मुसलमान थे, कश्मीरी पंडित ही तो थे। इस बात से वो इत्तेफाक रख रहे हैं। इसके दत्ता साहब, 3-4 तार्किक आधार पे 3-4 बात बोलने की आवश्यकता है। पहली बात, मैं कश्मीर पे ही चला जाता हूं। कश्मीर पे कन्वर्शन शुरू हुआ था 1526 से। पहला कन्वर्शन का जो ऑनस्लॉट हुआ है वो 1526 से हुआ है। उसके बाद लगातार कन्वर्शन होता गया है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि 1993 की एक महत्वपूर्ण जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भारत में जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत का जो एक तरह से सभ्यता है वो सनातनी है, वो हिंदू है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि 95% इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने सारे लोग हैं, 95% जो दूसरे मजहब पे चले गए हैं वो लोग कन्वर्टेड है। तो यानी कि डीएनए सारे देशवासियों का, पूरे दक्षिण
एशिया के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, जिस पे मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान भी इंक्लूड करता हूं, उस पे कहीं ना कहीं पे सनातनी डीएनए है चीज़ों को लेके। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि क्रिश्चियनिटी का उत्पत्ति कब हुआ है। क्रिश्चियनिटी का उत्पत्ति हुआ है जब जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, उन्होंने जब एक नया मजहब दिया है तब उसकी उत्पत्ति हुई है ना। उसी तरह से अब जैनिज्म का उत्पत्ति कब हुआ है, महावीर जब पैदा हुए। बौद्धिज्म का उत्पत्ति कब हुआ, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए। उसी तरह से इस्लाम का उत्पत्ति, हिंदुइज्म की उत्पत्ति कहां हुई? नहीं, उस पे वो तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मैं विष्णु पुराण पे चला जाऊंगा। हिंदुत्व, सनातन धर्म या फिर हिंदुत्व की उत्पत्ति के लिए, हिंदुइज्म की उत्पत्ति के लिए मैं विष्णु पुराण पे जाऊंगा। वो त्रेता युग से पहले भी है, लगभग 85 लाख साल पहले की बात है ये। उस पे तो फिलहाल नहीं जा रहा हूं। यहां पे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये आती है कि जिस पैगंबर ने जिस मजहब को स्थापित किया है वही उसका हिस्टोरिकल डेट है, और ये कहीं ना कहीं पे 1400 इयर्स इस्लाम का बर्थ है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। पैगंबर मोहम्मद जी ने स्थापित किया है इस्लाम। उससे पहले कौन पैगंबर आए थे, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, वो दूसरा मजहब का विषय है। वो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के हिसाब से वो हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं माना जाएगा, ना ही इतिहासकार उस चीज को मानेंगे, चाहे वो अरब के हो, चाहे वो पश्चिम के हो, चाहे वो पूरब के इतिहास हो। तमाम जितने सारे अमित रैना प्रवक्ता है रूट्स इन कश्मीर के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित रैना जी आवाज आ रही है? अमित रैना जी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है ना। जी 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 जी। गुलाम नबी आजाद साहब के बयान पर डिबेट है। वकार भट्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस की जुबान बोल रहे हैं। यही बात तो मोहन भागवत ने काफी पहले कही थी। 40,000 वर्ष पुराना हमारा डीएनए देख लीजिए, सब तो एक ही है, एक ही पूर्वज है सबके। वही बात को अब गुलाम नबी आजाद ने कहा। ये कह रहे हैं कि तथ्यात्मक तौर पर यह गलत है, उनको इस्लाम की जानकारी नहीं है। नहीं, देखिए जो लोग खच्चर पे बैठ के अरब से आए हैं वो ये कह सकते हैं कि उनके पूर्वज और वो मूलतः भारतीय नहीं है। बाकी तो सब इसी देश के हैं, इसी मिट्टी के हैं, चाहे वो हिंदू हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, चाहे इस्लाम के मानने वाले हैं, चाहे बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं या ईसाई हैं। मूलतः तो वो इसी मिट्टी से आते हैं, जेनेटिक पूल सेम है। जो लोग खच्चर पे बैठ के अरबिस्तान से आए हैं वो कह सकते हैं कि हम नहीं। अब मुझे नहीं पता वकार भट्टी अपने आप को कहाँ का समझते हैं। बाकी सारे मुसलमान, कश्मीर के आधे से ज़्यादा मुसलमान आज भी हिंदू सरनेम रखते हैं। आधे से ज्यादा मुसलमान हिंदू सरनेम रखते हैं। आपको भट्ट मिल जाएंगे, आपको कौल मिल जाएंगे, आपको रैना मिल जाएंगे, आपको शैला, राशिद, शोरा मिल जाएंगी, जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहती हैं मगर कश्मीरी पंडित सरनेम रखती हैं। तो इसके बाद वकार भट्टी और फारूक इनकलाबी को भी रखिएगा स्क्रीन पर एक साथ। अमित रैना, वकार भट्टी, फारूक इनकलाबी, ये तीनों को रखिएगा। मैं सर आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे अमित राणा मुझे बताइए, हिंदुस्तान में पहली बार कलमा कब पढ़ा गया था, कब पहली मस्जिद कब बनी थी, पहले मुझे ये बताइए। भारत के अंदर पहली मस्जिद कब बनी? भैया बात कलमे की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि इस्लाम कब आया। इस्लाम आया 7वीं सदी में हिंदुस्तान। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम लेके आया कराची में 8वीं सदी में। उससे पहले तो इस्लाम ही नहीं था, उससे पहले तो हजरत नबी नहीं थे। तो आप तो अब आप कह दीजिए भैया बाबा आदम के जमाने से सबको मुसलमान मानते, तो वो कौन मानने वाला है? उसको कौन मानने वाला है? उसको कौन मानने वाला? उसको तो कोई नहीं मानने वाला। अरब के खुद पहले के लोग तो खुद ही पागल थे, खुद ही मूर्ति पूजक थे। तो ये आज भारत की बात हो रही है, बंदर में सबका जेनेटिक पूल सामान अमित रैना, जो बात गुलाम नबी आजाद ने कही कि 600 साल पहले तो कश्मीर में कोई मुसलमान था ही नहीं, सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे। तो ये वकार भट्टी साहब आपके पूर्वज भी शायद हिंदू रहे होंगे। मेरे पूर्वज की जो पहली पीढ़ी है, जो दुनिया में पहला शख्स, पहला इंसान आया है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इसलिए हम सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हम सब का डीएनए एक है। अमित साहब का, हम सब का हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही हम सारे निकले। मैं ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो भैया अब्राहमिक रिलीजन के हैं। वो तो यहूदी सबसे पहले मानते थे उनको, उसके बाद ईसाई मानते थे। इस्लाम में तो उनको बहुत बाद में अपने अपनाया है। तो हम क्यों ना फारूक इनकलाबी, क्या कश्मीर के मसले पर गुलाम नबी आजाद ने कुछ गलत बोला?
कश्मीर के इतिहास के बारे में जो उन्होंने कहा, क्या वो उन्होंने गलत बोला? देखिए, ये सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम जो है, इस्लाम जिस तरीके से, जितना तेजी से पूरी दुनिया में फैला है, इन 1450 सालों में वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में फैला है बहुत ज्यादा। इससे पहले भी इस्लाम था, जैसे कि भट्टी साहब ने कहा है कि आदम इस्लाम के साथ हमारा डीएनए कुछ भी मिलता क्लेम है। कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ इनकी मेरा धर्म दुरुस्त पहला बात है, लेकिन मान लेगा कोई? आज मैं अमित RSS रैना करके एक धर्म है, वो सबसे पहला है, मान लेगा कोई उसको? इतिहास क्यों है? इतिहास अगर तुम आपके आपके हमारे फैंटेसीज पे नहीं चलता। इतिहास इतिहास तथ्यों पे चलता है, इस्लाम में इतिहास पहले फैक्ट्स नहीं पे थे। चलता है। उनको बिल्कुल इस्लाम की, बिल्कुल इतिहास इस्लाम आया का जो 7वीं सदी में, इस्लाम, और ये प्रूवन फैक्ट है। अच्छा लगा प्रॉफिट इस्लाम को मोहम्मद आए 7वीं सदी में, प्रूवन अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट कि है। आज हम मुसलमान हैं। आप हम किसी एक और अल्लाह का को मानते किसी हैं। और का अप्रोप्रिएट कर हमें रहे फख्र है हैं मुसलमान होने पर। हम और हम आजाद साहब ने, मैंने जब से आपको धरती पहले ही तब से कहा आए है हैं। कि कश्मीर में 600 साल पुराना इस्लाम है, अब तो कश्मीर कोई में तो राजतरंग दो नहीं, राय नहीं है कि कश्मीर में हिंदुइज्म का भी एक जमाने में सेंटर हुआ करता था, बहुत बड़ा। यानी आप मरकज इस हुआ बात को करता मान था। रहे हैं कि उसके बाद कश्मीर में जितने भी मुस्लिम थे, एक सेकंड, कश्मीर में जितने भी मुस्लिम हैं आज की तारीख में, कन्वर्टेड है वो हिंदू से कन्वर्ट होकर के इस्लाम में आए हैं। देखिए, अभी देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है ना। हाँ। इसकी तकलीफ बीजेपी और आरएसएस के लोगों को क्यों है कि हमने इस्लाम कबूल किया है? हम तो खुश हैं, क्योंकि इस्लाम में बराबरी है। नहीं तो आप इस्लाम मानने को में तैयार है कि जात आप पात पहले नहीं हिंदू है। थे, इस्लाम में हम एक मस्जिद में आपके जब पूर्वज जाते हैं, हिंदू थे, आप मानने तो को वहाँ पे ये तैयार नहीं है? देखा जाता है कि ये ये किस तो जात मान से रहे हैं, ताल्लुक रखता है। मान जबकि रहे हैं। मानने को तैयार है, अमित आपके रैना पूर्वज जी हिंदू मान रहे थे। हैं, फारूक इनकलाबी मान रहे हैं। भी नहीं करने देते हैं। ये तो चलिए, अगर अच्छी कोई बात पूछ है। रख दे ये इस तो मुल्क में, जग तो उसको भी जाहिर घोड़े बात पे है। नहीं चढ़ने थैंक देते यू हैं। फारूक साहब। तो ठीक है। इनको क्या तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ मगर नहीं है। धनंजय गिरी जी, पहली बात धनंजय ये गिरी बताइए जी, फारूक साहब। पीडीपी कह रहे हैं कि ठीक है, हमारे पूर्वज थे हिंदू, हम कन्वर्ट होकर के मुस्लिम में आ गए। बीजेपी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमें फख्र है, और मुझे लगता है धनंजय गिरी को बहुत रखिएगा स्क्रीन अच्छा पर, धनंजय कदम गिरी। उठाया था उस वक्त, जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। धनंजय गिरी, धनंजय गिरी, नहीं तो आज हमें किसी की पूजा पद्धति बदल दे लो तो उससे क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। बात तो जमीन और जमीन पीडीपी की और है। बीजेपी को ये रखिएगा प्लीज, स्क्रीन पर रखिएगा पीसीआर। और अगर कोई घोड़े पे चढ़ के हाँ। आ भी गया, तो बात उसको तो भारतीय जमीन जनता और पार्टी जमीन के की है। लीडर को जमीन में फारूक इनकलाबी, एक सेकंड। हमारे साथ भी वही हालत दुनिया होती कह तो रही आज है, इस्लाम आप में है, अरब देशों के हम लोग अल्लाह आपको के करम दो से दर्जे के मस्जिद में नागरिक जाते हैं मानते तो हैं, हमारे वो आपको सामने मुसलमान इमाम मानने को गरीब से तैयार नहीं। गरीब भी होगा, वहाँ का डिफेंस उसके मिनिस्टर कहता है कि पीछे जो मुल्क फ्रांस का में प्राइम गए हैं मिनिस्टर लोग, भी होगा, वो हमारा उनको चीफ मुस्लिम मानने के जस्टिस लिए भी तैयार होगा, नहीं है। जो भी उस दूसरा, आप गरीब के बराबरी की पीछे बात नमाज करते हैं, पढ़े। कैसी बराबरी भाई? इस्लाम में कैसी बराबरी? जात आप पात नहीं है, बराबरी है। इसीलिए हमारे आप बताइए ना, forefathers क्या ने सिया और सुन्नी एक इस्लाम दूसरे के के यहाँ निकाह तमाम, करेंगे? जो क्या सिया आप कानून है, जो करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन 72 फिरके किस उस बात पे के हैं? अमल किया और भारतवर्ष में उसको सिर्फ माना, 72 और के आज 72 हम फिरके सब हैं। लोग मुसलमान हैं। आप हमें सिया बिल्कुल भी दिक्कत सुन्नी नहीं है। करेंगे तो आपस में भारतीय निकाह? पार्टी के लोगों को करेंगे क्या आप? दिक्कत है? मुझे तो लगता है कि इनको आप बताइए ना, परेशानी है, सिया इनकी सुन्नी दुकानें करेंगे जो आपस हैं में? बंद हो रही हैं, खास अब करके मदिया की सियासत मस्जिद की। अब पाकिस्तान लोग में पढ़े तोड़ लिखे रहे हैं, हैं, अब कैसी लोग बराबरी है भाई? जात पात की ये सियासत को नहीं मदिया मानते की हैं। मस्जिद आप तो तोड़ रहे हैं। जरूर जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तो भारतीय आप जनता पार्टी बताइए के ना, लोग क्या आते हैं सिया ऐसे सुन्नी मामले एक दूसरे सामने, घर में निकाह जो कर इनको नहीं सकते हैं?